जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। तुमने लिखा शेष मनेश लिखा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। बड़े शब्द। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचदे श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचदे श्रीला भक्ति सिद्धांत सचुत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडराचार्य His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज 22 तारीख है
और मंगलवार। आज हमारे परमाचार्य शिला सारंग ठाकुर जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन शिला सारंग ठाकुर गोलोक धाम को चले गए थे। तो आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों को स्वागत और धन्यवाद। तो आओ पहले हम सारंग ठाकुर को याद कर लें इस भजन के द्वारा। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एका काले कोठा गेला दोरा नटरा, एका काले पाषाणे कोटिबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे कोटिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले बबो, गौरंगा से सवा संगीरा संगे ये कोयलो मिला, से संग न पाया कांदे नरोत्तम रा, से सवा संगीरा संग करीला स्मरण, से सवा से संग न पाया
कांदे नरोत्तम दास से संग ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु जय सारंग ठाकुर 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 बोलो श्री सारंग ठाकुर जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरी श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रीला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रीला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरी श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? श्रीला सारंग ठाकुर कहाँ हैं? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्रीला सारंग ठाकुर जी महाराज की जय। तो पहले हम श्रीला सारंग ठाकुर जी का जीवन पढ़ते हैं। आज के दिन श्रीला सारंग ठाकुर महाराज धाम को चले गए। गोले छोड़ने में जाए बा। अरे ऐनक दो पहले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीला सारंग ठाकुर भगवान श्री चैतन्य रूप तरु की एक महत्वपूर्ण शाखा श्रीला सारंग ठाकुर सारंग मुरारी मामगच्छी गोद्रुम द्वीप नवद्वीप में निवास करते थे। एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते थे। रहते हुए सारंग ठाकुर अपने आराध्य श्री विग्रह को प्रसन्न रखने हेतु प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते थे। एकाकी ही वे फल सब्जियां तथा ईंधन एकत्रित करते। वे भिक्षाटन कर चावल लाते, भोजन पकाते, अपने भगवान को स्नान कराते, वस्त्राभूषित करते तथा भोग अर्पण करते। दिन भर श्री विग्रह सेवा करने के उपरांत श्रीला सारंग गंगा नदी पार कर महाप्रभु की हरि नाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होकर होने मायापुर जाते। एक बार श्री गौरांग महाप्रभु
ने देखा कि सारंग का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा है और मृतप्राय हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं से उस वृक्ष का आलिंगन किया। पूर्णता जीवंत होकर वह वृक्ष देखते ही देखते हरित पल्लवों तथा तथोप नूतन मधुर महामही सुमनों से लद गया। आज तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री धाम मायापुर में इस अनूप कल्प द्रुम की पूजा करते हैं। कतिपय भक्तजन नीचे गिरे छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़ों को एकत्र कर लेते हैं तथा उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। सारंग ठाकुर ने प्रण किया था कि वह कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे आग्रह करते रहते थे। देखो सारंग ठाकुर कैसे थे, बड़ी मेहनत करते थे बेचारे, बहुत मेहनत। तो भगवान को सदा अपने भक्तों की चिंता रहती है। तो भगवान कहते हैं सारंग शिष्य बना लो। कहते नहीं प्रभु, योग्य शिष्य मिलते नहीं। बार बार भगवान कहें भाई इतना काम, उधर सारी जैसे वर्णन आता भगवान के संकीर्तन मंडली में जाना, सब काम करना, भिक्षाट करना, अपना फल वगैरह सब्जी वगैरह लाना, बस इतना काम एक व्यक्ति के लिए असंभव सा था। तो वर्णन आ रहा है आगे। एक दिन दयाद्र होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें जो भी पहले व्यक्ति दिखेगा वे उसे दीक्षा दे देंगे। जब भगवान को बार बार कहते थे और कल जो मुझे पहली बार मिलेगा उसको मैं दीक्षा दे दूंगा। गंगा स्नान करते हुए, गंगा नहाने जब गए थे, एक प्रवाहित शव उनसे स्पर्श करता हुआ निकल गया। एक मृतक शरीर उनसे स्पर्श करता हुआ निकल गया। सहसा वह जीवित हो उठा। स्तंभित हुए उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया तथा सारंग ठाकुर को प्रणाम किया, जिन्होंने अभी अभी चमत्कारिक रूप से उसे पुनर्जीवन प्रदान किया। उस शब्द को ही उन्होंने दीक्षा दे दी थी और वो जिंदा हो गया। ऐसे थे हमारे सारंग ठाकुर। बोलो सारंग ठाकुर जी महाराज की। दीक्षा देकर मरे हुए को जिंदा कर दिया। उसे मंत्र दीक्षा देने के पश्चात सारंग ठाकुर सारंग मुरारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस शिष्य का पूर्व नाम मुरारी था, उसका तो उनका नाम सारंग मुरारी। ब्रज लीला में श्रील सारंग नंदी मुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। नवद्वीप से रिक्शा में लगभग 45 मिनट यात्रा कर आज ही सारंग ठाकुर के अर्च विग्रह एवं उस बकुल कल्प वृक्ष के दर्शन किए जा सकते हैं। तो देखो इनके वहाँ पर जहाँ इनका निवास था, कल्प वृक्ष मतलब एक फूलों का वृक्ष था जिसका वर्णन अभी आया, वो सूख रहा था। भगवान गौर ने उसको आलिंगन जब किया, एकदम पत्ते टहनियाँ उसका निकलने का, फूलों से लद गया। और वो आज भी है, आज भी वो बकुल वृक्ष आज भी उपस्थित है। तो ये भक्तों की महिमा है, भक्तों की लीला है। तो सारंग ठाकुर देखो कितने महान वैष्णव थे।
महाप्रभु जब उनको कहते कोई शिष्य कर लो, तो कहने लगे प्रभु योग्य शिष्य मिलते नहीं। जब बार बार भगवान को चिंता अपने वक्त की, अच्छा कल जो मिलेगा उसको दीक्षा दे दूंगा। तो वो मृतक शरीर जो है, स्पर्श किया उनसे गंगा स्नान करते समय, उसी को मंत्र सुना दिया उन्होंने और वो जीवित हो गया। वो जीवित हो गया और उनके साथ आ गया। तो जब महाप्रभु आए, ये वो यहाँ वर्णन नहीं है, महाप्रभु जब आए तो उन्होंने जो है पूछा, सारंग शिष्य कर लिया? कहता हाँ प्रभु, ये बालक, उसका नाम मुरारी रखा। उसका नाम पहले ही मुरारी था। उसको बोला तुम कौन हो? बोला मैं गोस्वामियों का बेटा हूँ, मुझे सांप ने काट दिया था, मैं मर गया था, तो मुझे गंगा में डाल दिया था। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा देते हैं। कि नहीं, मुझे गुरुदेव मिल गए हैं, मैं माँ बाप के पास जाके क्या करूँगा। भगवान ने परीक्षा ली उसकी। तो फिर उनका सारंग का मुरारी, उसका नाम मुरारी था। तो ऐसे ऐसे वैष्णव हुए जिन्होंने मरे हुए को जिंदा कर दिया। बोलो चला सारंग ठाकुर जी महाराज की। तो सारंग ठाकुर जी से सब ये विनती करो, प्रार्थना करो कि हमें भी शक्ति दो। ये जो शरीर है ना, ये शरीर किसी काम का नहीं है। वो भजन सुना देता हूँ मैं आपको कि ये शरीर का क्या लाभ है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। तू तो विषयों में लिपटा है, ऐसा विषय विकार है।
खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मूल अनमोल सत्संग, मिला बिन जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जान जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना गीत गाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने तो तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो है ना, पशु पक्षी का शरीर मरने के बाद काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है। तो इसके द्वारा बस भगवत भक्ति जो है वो ही करनी चाहिए। इस शरीर का उपयोग विषयों के सेवन में नहीं करना चाहिए, भोग विलास में इसको नहीं लगा के रखना, क्योंकि ये भोग विलास विषयों का सेवन हर योनि में हुए, पशु पक्षी की योनि में भी हुए। पशु पक्षी भी भोग विलास करते हैं। तो शिला सारंग ठाकुर महाराज, उनसे ये प्रेरणा लेनी है कि हमें प्रेमा भक्ति मिले, हम सेवा में लगे रहें। कहा है और शब्द बड़े सुंदर कहे हैं, तन पवित्र सेवा किए, तन धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो मन, होत त्रिविधि कल्याण, होत त्रिविधि। इस तन की पवित्रता सेवा, इसको बस जितना हो सके सेवा में लगा रखो। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र होगा सेवा करने से। मंदिर में झाड़ू पोछा करना,
भगवान के बर्तनों को धोना, संतों की सेवा जो है, सेवा सब, जैसे सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो थे वो राजा थे, लेकिन इतने महान थे अम्बरीश महाराज, अपने हाथों आटा पीसते थे, चक्की चलाकर अपने हाथों से आटा पीसना, भोजन बनाना, सब कुछ अपने हाथों से करना, भोजन बनाकर फिर भगवान को अर्पण। एक राजा, इतना बड़ा राजा, भगवान को भोग लगाना। एक दिन अम्बरीश महाराज चक्की चला रहे थे। चक्की जब चला रहे थे तो बड़ा पसीना आ रहा था उनको, गर्मी थी, तो भगवान से देखा नहीं गया। भगवान जो है पीछे प्रकट होकर, मोबाइल ऑफ कर लीजिए सब लोग। भगवान ने पीछे खड़ा होकर उनको पंखा जलना शुरू कर दिया। देखा हवा, देखा पीछे भगवान खड़े हैं त्रिलोकीनाथ। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तो इतना कष्ट उठाता है मेरे लिए, मैं देख नहीं सकता, मेरे सहन नहीं होता। प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने ये कहा है, एक दूसरी जगह कहा है, एक भक्त थे, रघु कुमार शायद उनका नाम था, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे वो। जगन्नाथ जी उनके साथ बाल लीलाएं करते थे, खेलते थे उनके साथ। तो एक दिन रघु जी बड़े बीमार हो गए। बड़े जब बीमार हो गए तो उनको होश को बेहोश हो गए, और वहीं पर बिस्तरे पर ही मल मूत्र सब। तो भगवान आकर के, जगन्नाथ भगवान आकर उनका सब मल मूत्र धोया, सब सफाई की, तो हो जाएगी। देखा जगन्नाथ, कहते प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मुझे नरक में भेजेंगे? तब जगन्नाथ जी ने ये कहा था, जैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं, उनको अच्छा लगता, मुझे भी भक्तों की सेवा अच्छी लगती है। किसका बज रहा है? तो तन की पवित्रता सेवा में है। हमें भगवान की सेवा करना सीखना है। सारंग ठाकुर की सेवा बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी, मतलब ठाकुर जी की सेवा, फिर भगवान की कीर्तन मंडली में भाग लेना, भिक्षा करना, और सारा काम अकेले करते थे। तो फिर इतने महान थे वो, सेवा से इतने पवित्र हो गए थे कि मरे हुए को दीक्षा देकर उन्हें जीवित कर दिया। तो फिर उनका नाम सारंग मुरारी, जिस बालक को मरे को जीवित किया था उन्होंने, उसका नाम मुरारी था। तो एक ही शिष्य बनाया था उन्होंने, तो उनका नाम सारंग मुरारी। तो आज के दिन शिला सारंग ठाकुर धाम को चले गए थे। भक्तों को याद करना चाहिए, और उनकी कृपा से उनके भगवान को भी याद करना चाहिए। तो किसका मोबाइल बज रहा है बार बार? कौन मोबाइल का आप करो, कौन है ये? तो और भगवान भक्तों के इतने प्रेमी हो जाते हैं। शेष गणेश मनेश, शेष गणेश महेश धनेश, गणेश महेश धनेश, सुरेश जाहि निरंतर, सुरेश जाहि, शेष गणेश महेश धनेश, सनेश सुरेश जाहि निरंतर गामे,
जाहि अनादि अनंत अखंड, जाहि अनादि अनंत अच्छेद अवेद सुवेद बताम, अच्छेद अवेद, अच्छेद अवेद सुवेद बतामे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद परिहारे ताऊ पुनि। क्या लिखा है? रवि हारे, क्या लिखा है? ये क्या शब्द है? क्या है? परिहारे पवि पार न पावे। परिहारे कहाँ से शब्द मिला? कुछ और शब्द। परिहारे तौ पुनि पार न पा, परिहारे तौ पुनि। ताहे अहीर की छोहरिया, ताहे चचिया वर छाछ पे नाचन का, चचिया वर, चचिया वर छाछ पे नाचन का। देखो भगवान इतने दयादर हैं, इतने दयालु हैं कि बस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। हम सबको उस सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत करना अपने अंदर। प्रेम सबके अंदर है, जैसा कि हमने आपको कई बार कहा है, लेकिन वो सो रहा है, उसको जागृत करना है नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन। समर्पण के द्वारा आखिर में आत्मनिवेदन, उसके द्वारा भगवान को हमने भगवान से प्रेम करना सीखना है। तो ये जो अपना अभी आपको कार्तिक महीना था, कार्तिक महीने में जो दामोदर अष्टक गाया जाता था, उस पर चर्चा हमारे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखी है, बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। चतुर्थ श्लोक है, वरम देवा मोक्षम न मोक्षम वदिम्बा न चान्य मृणे हम वरिष्यत अपीहा इदम ते बपुर नाथा गोपाल बालम सदा में मनस्त अविरस्तम की मन्ने। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान की आपसे मांगता हूं। हे नाथ, आप आपका यह बाल गोपाल रूप, दामोदर रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं। तो दिग्दर्शनी वृत्ति, इसके बारे में सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण की लीला, विशेषकर वात्सल्य रस की लीला का वर्णन कर रही हैं। 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। चौथा है वात्सल्य रस। इसकी वर्णन कर रहे हैं श्रीला सत्यव्रत मुनि जी महाराज। वर्णन करते हुए उनका चित्त द्रवित हो गया है और लीला में तादात्म्य हो गए हैं, लीला में वध हो गए हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, किंतु अपने भक्तों के, विशेषकर ब्रज के परिकरों के लीला चरित्र के गान से प्रसन्न ही नहीं वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, पर ब्रज के जो हैं श्री कृष्ण, मतलब जो है ब्रज में जो ब्रज के भक्त जो हैं, उनकी जो स्तुति है, उनका प्रेम भक्तों के, विशेषकर ब्रज के परिकरों के लीला चरित्र के गान से प्रसन्न ही नहीं
वशीभूत हो जाते हैं, ब्रजवासियों के वशीभूत। वही तो मैंने सुना है ना आपने, ताहे अहीर की छोहरियां शशिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये रस खान जी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा भगवान अच्छा कान्हा हम तुम्हें मक्खन देंगे, थोड़ा नाच के दिखाओ। कान्हा नाचना शुरू कर दे। उनका भाव था गोपियों का, और गोपियों का जो भाव है ना कृष्ण के प्रति, उसकी कोई तुलना नहीं है। और यही भाव हमको महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु ने कहा है, गोपी भरतपद कमले और दास दासानुदास। हम गोपियों के दास में नहीं, उनके प्रभुपद कहते थे 1000 टाइम फर्दर दासों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये तरीका गोपियों की, क्योंकि गोपियों की भक्ति इतनी दिव्य थी। और भगवान को ये कहना पड़ा था, जब भगवान जा रहे थे वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी लेने आए थे उनको, कंस ने भेजा था, अभी कंस का भी अंत होना था। जा रहे थे, गोपियाँ आ गई, गोपियों के प्राण जा रहे हैं। कृष्ण गोपियों के प्राण थे, और ब्रज की गोपियाँ भोली वाली हैं। कोई ये नहीं कि बड़े टीप टाप ये बना, भोली वाली पर भाव से भरी हुई, वही भगवान को अच्छा लगता है। गोपियाँ सब वर्णन आता है, ब्रज की गोपियाँ सारी ऋषि मुनियों के अवतार थे, और उन्होंने गोपियों के रूप धारण किए थे भगवान का आलिंगन प्राप्त करने के लिए। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। याद रखो, भगवान परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं। जैसे हमने देखा कि प्रभुपाद जी भी स्वतंत्र थे, कोई कुछ कहे, जो उन्होंने करना वही करते थे, और वही ठीक होता था। सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते, ऐसा है ऐसा है, लेकिन प्रभुपाद जो ठीक होता वही कहते, वही करना, वही होता था। तो गोपियों ने कहा, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, अभी आपने जाने का सोच लिया है तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपके बिना नहीं जी सकती हम, तो आप कृपा करो, हम आपके आखिरी दर्शन कर लें अभी, और उस रथ को हमारे ऊपर चला कर ले जाओ ताकि हमारे प्राण अंत हो जाए। और रथ के आगे गोपियाँ लेट गई। तो भगवान ने कहा, गोपियों, इसी शब्द यहीं कहा था, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान को क्या ऋण है? भाव और भक्ति का। राम रूप में उन्होंने हनुमान जी को कहा था, क्या कहा था, जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आए, तो उन्होंने क्या कहा था भगवान ने, भरत भाई कपि से और हम नहीं बा। भगवान को तो लोकीनाथ सबके मालिक, उनको क्या लेने का, क्या कर्जा है? भाव और भक्ति का, और कुछ भी नहीं। इसलिए यही भक्ति का दान प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दिया है। जैसा कि हम प्राय आपको कहते हैं, प्रभुपाद जी से जो सीखा हमने, भक्ति निष्काम, कोई कामना नहीं। कामना रख ली, कामना पूरी होगी नहीं भी होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो निष्काम भक्ति से मिलेंगे। तो हनुमान जी की निष्काम भक्ति है, और गोपियों की भी निष्काम भक्ति है। भगवान वापस आए जब, तो भरत जी को बता रहे हैं, क्या, भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं बा। कपि से उरिन 100 योजन मर्याद समुद्र की,
ये कूदी गयो क्षण माई, ये कूदी गयो। भगवान अपने भक्त का गुणगान करते हैं कि समुद्र 100 योजन छलांग लगाई, वहां पहुंच गए। फिर क्या कह रहे हैं? लंका जारी, लंका जारी, सिया सुध लायो। लंका पर गर्व नहीं मन मान, पर गर्व नहीं। भरत भाई कपि से उरी न हम नहीं, भरत भरत जी राम जी के प्राण प्यारे हैं और भरत जी के प्राण प्यारे राम हैं। राम जी वनवास में हैं, भरत जी से सहन नहीं हो रहा। भरत जी अयोध्या में रहकर वनवासी बने हुए हैं। कैसे? जमीन पर, मेरे भगवान जमीन पर सोते हैं, उन्होंने गड्ढा बनाया जमीन नीचे, सो मैं बराबर नहीं सो सकता है। और इतनी तपस्या भरत जी ने की, वर्णन है सारा उसका। गाय को जो गेहूं खिलाया जाता था, वो जो गोबर में निकलता, वो उसको बीन करके वो खाते थे। वो बड़ी घोर तपस्या। तो अभी सारी बात भरत जी को परमपिता राम बता रहे हैं। क्या किया है इन्होंने? कहते हम पर बड़ा कर्जा है इनका। भरत भाई कपि से ओरे न हम नहीं। कपि का जो हनुमान जी का जो कर्जा है, उसका हम शोध नहीं कर सकते, वो कर्जा नहीं उतार सकते। क्या है वो भगवान बता रहे हैं। शक्तिवान लगयो लक्ष्मण के, शक्तिवान लगयो हाहाकार भयो दल मांगी। धौलगिरी कर धर ले आयो, भोर न होने पाई, भोर न। भरत भाई कपि से उरे न हम नाई, भरत अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पेठी गयो मठ मांगी, पेठी गयो। जो भैया राम जी क्या कह रहे हैं? जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भाई मोहे को जा तो जग माही, मोहे को जा। भरत भाई कपि से उरे न हम नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम,
जय हनुमान जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, भक्तों के रखवाले राम, धनुष बाण धारी राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं इतना लंबा समुद्र ये कूद के उछा, 1 मिनट में कूद के हनुमान जी लंका को फूंक दिया, सीता की सुधि लाए, पर गर्व नहीं मन माही। देखो हम थोड़ी सी कोई सेवा करें, अहंकार आ जाता है, मैं ये किया, मैंने वो किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, अहंकार आ जाता है। अहंकार कभी नहीं करना। प्रभुपाद जी में हमने देखा बिल्कुल अहंकार नहीं था। अब मैं बड़ा हाथों से, प्रभुपाद कहते अगर हाथ को पैरालिसिस हो गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। तो हनुमान जी भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। तो हमने भी अहंकार से रहित होना है, मुक्त होना है। शक्ति बाण लगे हो लक्ष्मण के, उसने मेघनाथ ने शक्ति बाण छोड़ा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सब दल में हाहाकार मच गया। तो क्या हुआ, लंका से सुषेण वैद्य को लाया गया, घर समेत ही उठा के ले आए हनुमान जी उसको। सुषेण जी अपने घर में सो रहे थे, ले आए उठा के, सारी बात बताई। तो बोला भाई इनके प्राण अगर इनको संजीवनी बूटी मिले, कहाँ वो हिमालय पर्वत पर मिलती है, तो सुबह होने से पहले पहले आ जाए तो फिर लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी झट गए, कहते उसकी पहचान चमकती, उसने देखा सारी बूटियां चमक रही हैं, किसको ले जाएंगे? पूरा पर्वत ही उठा लिए, वही यहाँ बनना आ रहा है। शक्ति बाण लगे हो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, धोल गिरी कर धर ले आयो, हाथ में पर्वत ही उठा के ले आए, बोर न हो न भाई, सुबह से पहले पहले आ गए। कपि से उरिन हम नाई, अहि रावण को मारा। और भगवान फिर कहते हैं जो भैया हनुमंत नहीं होते, मोह को जातो जगमाही। तो भगवान भी जो है भक्तों पर निर्भर रहते हैं। देखो भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो भगवान को बड़ी प्रिय है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और मनुष्य का जो जन्म भगवान को जानने के लिए मिला है, भगवान को पहचानने के लिए मिला है। हमारा जो भगवान के साथ संबंध टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये शरीर मिला है। ये शरीर हमें किसी काम के लिए मिला है, लेकिन इस शरीर का उपयोग हम बस मुँह माया में फंस जाते हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में लग जाते हैं, सारा समय व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए कहा है कीमती सम सत्संग का, कीमती सम कृष्ण भजन का, व्यर्थ में मत खोए, क्या पता कल बदन में ताकत होए न होए। कल को शरीर बीमार हो गया, पता नहीं शक्ति इसमें रहेगी या नहीं रहेगी। ये जो समय है, बस इसके द्वारा जो हमारा संबंध भगवान के साथ विच्छेद हो गया, टूट गया है, उसको स्थापन करने में लग जाओ। सारे पुरुष सारी स्त्रियाँ, क्यों? वही बात पर एक बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। परीक्षा संसार से जाने की, सबको जाना है, कोई नहीं रहना, कोई नहीं यहाँ रहेगा। जैसे कि बड़े अच्छे शब्द कहे हैं, कहा है
किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू। समझ न आए मैनू किस नाल प्रीत जोड़ा, सब बिच राम बसदा किस बालों मुख मोड़ा, बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। देखो जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है ना तो दोष सारे निकल जाते हैं। आज अगर हमें दोष है इसका अर्थ ये है भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं जागा। पर प्रेम नहीं जागा तो ये नहीं है कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, प्रयास करना है उस सोए हुए प्रेम को जगाने का, ना कि दूसरों के दोष ही देखते रहना है। दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। एक बड़ी बीमारी वो चर्चा करते हैं बार बार, हमें परापेक्षा की बीमारी है। बद्ध जीव को परापेक्षा, दूसरों से अपेक्षा करनी। अब तू क्या चाहो, मैं तो कैसा भी हूँ पर दूसरों को सही होना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। ये बीमारी है बहुत बड़ी। पराया देखिए मैंने सबको बीमारी है अपेक्षा जो है। और मैं एक ही व्यक्ति देखा अपने जीवन में जिसमें ये बीमारी नहीं थी। कौन थे वो? उनमें कोई अपेक्षा नहीं। उन्होंने ने गोरों के जूठे बर्तन भी धोए, ये नहीं कहा कि तेरे गंदे बर्तन मैं धोऊंगा। इनको पता नहीं है, अपेक्षा नहीं है ये लोग ऐसे। प्रभुपाद जी ने आंदोलन खड़ा किया, हर प्रकार का कष्ट सहन किया। इतने कष्ट देखो कि जब पहला मंदिर बना न्यूयॉर्क में 26 सेकंड एवेन्यू में, एक दुकान में मंदिर, स्टोर फ्रंट दुकान थी, उसको स्टोर फ्रंट, और हर दुकान के साथ
बाथरूम टॉयलेट होती है, बस उधर से पहला मंदिर बना था। तो उनमें इतना आकर्षण था प्रभुपाद जी में, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो ये हिप्पी आने लगे तो अपने कर कमलों से प्रभुपाद जी जो हैं वो भोजन बनाए, भोग लगाए भगवान को। हिप्पियों ने क्या, उनके बाप ने भी नहीं ऐसा नहीं खाया था कभी भी, इतना स्वादिष्ट खाएं फिर झूठे बर्तन छोड़ के चले जाएं। उनमें से एक भक्त बन गया, वो लिख रहा प्रभुपाद हम इतने पतित कि आपसे झूठे बर्तन, हम झूठे बर्तनों को छोड़ के जाते और आप उनको मांजते थे, धोते थे। तो ये अपेक्षा की बीमारी बहुत बड़ी हम में है। बद्ध जीव है ना, दो प्रकार के जीव, बद्ध और मुक्त। एक जीव बंधन में है, प्राय हम सब बंधन में हैं। हाँ, कोई ज़्यादा बंधन में है, कोई कम में, पर है बंधन में। और एक मुक्त जीव जैसे प्रभुपाद जी जैसे, हमने बद्धावस्था से मुक्तावस्था की ओर जाना है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे दामोदर, आपकी माया, आपकी मैया का आपके प्रति अत्यंत लाड़ दुलार है। वे कृपा की महान मूर्ति हैं। वे प्रगाढ़ वात्सल्य भाव से लौकिक पुत्रवत पालन पोषण करती हैं। माँ के गुण तो बालक में आते ही हैं, अतः आप मेरे अपराध, पाप, अनर्थ आदि अवगुणों को ना देकर मुझ पर भी प्रसन्न होकर अहितु की अनुकंपा करें। सत्यव्रत मुनि जी विशुद्ध भक्त हैं भगवान के। क्या कह रहे हैं सत्यव्रत जी कि अतः आप मेरे अपराध, मेरे बहुत अपराध हैं, पाप हैं, अनर्थ हैं सत्यव्रत जी में, नहीं तो पर हम में तो है ना ये अनर्थ आदि अवगुण को ना देकर मुझ पर भी प्रसन्न होकर अपनी अहित की, बिना किसी हित के अनुकंपा करें, कृपा करें। सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तथा मुनि को मन चाह वर मांगने को कहा। मुनि कहने लगे, अन्य किसी वरदान से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे मोक्ष या मोक्ष की अवधि वैकुंठ भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब बोलो सारे, हरे कृष्णा, बिजली आने दो। अरे अभी आपकी बारी है, सामने बोलना है। और आगे मानता हूँ, आगे प्रशांत, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। तो सत्यव्रत जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, भगवान वर देने के लिए तैयार है उनको। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं, वरम देवा मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप सभी प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ईश्वरों के भी मूल ईश्वर एवं सबके अंशी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रथम वांछित वस्तु है मोक्ष, किंतु मुझे यह वर नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में वृतासुर उपाख्यान में देखा जाता है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कौन बोल रहा है? आपको आता है? कौन कौन बोल रहा है? आप बोलिए जोर से। ये भागवत में सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता है।
ये वृत्रासुर के बारे में। वृत्रासुर भी भक्त थे, वो पहले महाराजा चित्रकेतु थे, तो उनको श्राप के बाद उनको ऐसा होना पड़ा। मोक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, स्वसुखेश्वरयोतरा तथा प्रेम सेवोत्तरा। प्रथम प्रकार का मोक्ष अर्थात स्वसुखेर श्वेतरा भक्ति विरोधी तथा अपराधजनक है। अत्यंती की दुख निवृत्ति एवं मुक्ति इति, अर्थात संसार के जन्म मरणादि दुखों से अत्याधिक रूप से छुटकारा पाकर निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर एक हो जाना, यही सायुज्य मुक्ति है। श्री सनक आदि चतुस्तन अपनी प्रथमावस्था में इसी मुक्ति के अभिलाषी थे। इसके अतिरिक्त और भी 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारिष्टि, अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य। इन सब मुक्तियों का लक्ष्य अपने दुखों से अत्यांतिक रूप से छुटकारा पाना ही है। इससे उन्नत अवस्था है प्रेम सेवोत्तर मोक्ष की। सबसे उत्तम अवस्था है प्रेम सेवोत्तर मोक्ष की। श्री नारायण के चरण की तुलसी के मकरंद को सूंघकर निर्विशेष मुक्ति को छोड़कर चतुस्सन ज्ञानी भक्त होकर प्रेम सेवोत्तर मोक्ष के अभिलाषी हुए। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत। भगवान के भक्त इन दोनों प्रकार की मुक्तियों को भगवान द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम अपि न ग्रहंती विना मत्सेवनम जना, क्योंकि इनमें मुख्य अथवा गौण रूप से स्वसुख तथा ऐश्वर्य भोग की कामना होती है। एकांतिक भगवत सेवानुरागी भक्तजन इन्हीं प्रेममयी परिचर्या का विरोधी मानते हैं। भगवान से जो सच्चा प्रेम है ना, उसमें कुछ भी कोई इच्छा नहीं। ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कोई भौतिक इच्छा नहीं, बहुत शून्य। और ज्ञान जो ज्ञान मार्गी है वो भी ज्ञान भी नहीं चाहिए। और हम सब कर्मी हैं। अगर हम फल के लिए काम कर रहे हैं तो हम कर्मी हैं। ज्ञान कर्मादि दोनों नहीं चाहिए। अनुकूल लेना जो कृष्ण को अच्छा लगता हो, अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो देखो, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान युद्ध चाहते थे महाभारत का, दुष्टों का दम। अर्जुन नहीं चाहते थे, लेकिन सारी गीता का गायन किया और अर्जुन ने फिर समर्पण किया भगवान के चरणों में, प्रभु कि मैं कर से बचनम तबा अहंकार। वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं मुंह में पड़ गया था, मुंह में पड़ के मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। तो अभी नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युता, हे अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। करी से वचनम तबा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो हम सब लोग कर्मी होने के कारण मुंह में पड़े हुए हैं। ये मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। निष्काम भक्ति जब करेंगे
तो मोह रूपी फांस जो है ये भक्ति रूपी तलवार से कट जाएगी। जब मोह समाप्त हो गया तो सब ठीक हो जाए। अभी हम मोह में पड़े हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। ये हमारे आचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। तो प्राय हम अलग अलग डिग्रियों में पागल हैं। अहंकार हमको है, बुद्धि हमारी मलिन है, लेकिन हमें बुद्धि को शुद्ध करना है भक्ति करके। याद रखो, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता की शुद्धि होगी तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सोम, होत त्रिविधि कल्याण। तीन तरीके से हमारा कल्याण होगा, तन की पवित्रता सेवा से, धन की पवित्रता दान से, और मन की पवित्रता हरि भजन से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आओ थोड़ा भगवान को याद कर लें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर आप कैसे हैं? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा केशव कुंज पाऊं, वास
केशव कुंज वृंदावन में है, वास सदा वृंदावन पाऊं, कभी कभी गोवर्धन जाऊं, कभी गोवर्धन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। तो आज 22 तारीख है। आज 22 तारीख है और आज ही एक माता है, उसका नाम है कीर्तिदा माता। तो आज के दिन वो प्रकट हुई थी इस दुनिया में। कहाँ प्रकट हुई थी कीर्तिदा माता? पाकिस्तान में, केरला। हाँ, केरला का असर हो गया माता तो। वैसे ये हैं पाकिस्तानी, है ना? अरे तुम्हारे पेरेंट्स पाकिस्तान के नहीं? ससुराल वाले तो अभी जम्मू के हैं ना। ससुराल वाले की, मैं तेरे मायके वालों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। और तेरा बापा तेरा क्या लगता था? मामा? हाँ, वो भी तो पाकिस्तानी था। उस बेचारे का दिमाग घुमा हुआ था कुछ, तेरे मामा का। मैंने देखा उसको, कुछ स्क्रू ढीला था उसके दिमाग का, है ना? तेरा तो नहीं स्क्रू ढीला, नहीं थोड़ा सा है ढीला तेरा भी। तो आज कीर्तिदा माता का जन्मदिन है और कीर्तिदा माता आपको कहती है हम मीठा बहुत खाते हैं, तो आज आपको सैंडविच खिलाएंगे। कीर्तिदा माता ने, है कुछ कह रही है, क्या कह रही है? लड्डू बोले थे। ठीक है। तो प्रभुपाद की शिक्षा अमृत गर्ग मुनि को पत्र में लिख रहे हैं प्रभुपाद 22 तारीख को 1968 को। हम ना तो वैरागी हैं, याद ध्यान दो, ना तो हम वैरागी हैं और ना ही भोगी। सुनो सुनो, अरे वो बातें नहीं। वैरागी, प्रभुपाद कहते हैं ना हम वैरागी, अरे बात नहीं, बंद करो, ना भोगी, हम केवल श्री कृष्ण के सेवक हैं बस। ना विरागी ना भोगी, ना विराग ना भोग, कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा चाहिए। हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, कृपया इस सिद्धांत का पालन करो कि हम भगवान के सेवक हैं, पालन करो इसका। और तुम कभी माया द्वारा प्रस्तुत भयकारी परिस्थिति से परेशान नहीं होंगे, तो माया तुम्हें कभी डराएगी नहीं। अगर हम बस, ये हमारा एक आता है, जीवने स्वरूप हाय कृष्ण रे नित्य दास, हमारा असली स्वरूप है कृष्ण के नित्य सेवक है। कृष्णेना तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश, हम कृष्ण के बीच की शक्ति हैं। चाहें तो भक्ति करके अपने भगवान को मिल सकते हैं, नहीं चाहें तो आवागमन में जा सकते हैं। आवागमन में प्रायः जा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का संदेश है कि हम भक्ति बातें नहीं, कि हम भक्ति करके अपने प्रभु से। तो बोला बातें नहीं, फिर बातें कर रहे हो। तो हमें भक्ति करके भगवान के पास जाना है, धाम में जाना है। ये प्रभुपाद जी का संदेश है। तो ये समझना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ना मैं भोगी हूँ ना वैरागी, वैरागी भी नहीं और भोगी भी नहीं, सेवक कृष्ण का। बस कृष्ण का सेवक बन गए अगर तो जीवन सफल है। अभी हम माया के सेवक तो हैं ही, तो माया तो बहुत दुखदाई है भाई, पर कृष्ण की सेवा जो है ये सुखदाई है। इसलिए कहा है
भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग, नाम त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन। याद रखो, ये संसार दुखों का घर है, सुख तो प्रभु चरणों में है। प्रभुपाद जी ने बड़ा दिव्य संदेश दिया है, कृष्ण के सेवक बन जाओ। आज हम दुखी हैं क्यों से? कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण के उन्मुख होना है। कृष्ण के उन्मुख होंगे तो सुखी हो जाएंगे, कृष्ण से विमुख रहें तो दुखी रहेंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। सुनील अग्रवाल जी काठमांडू से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन कोमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप रात को मेरे सपने में आए और घर में कीर्तन किया और गुरु महाराज जी प्रसाद भी लिया और आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज जी, क्या ये रियल में हो सकता है? आशा रखता हूँ, आपके दासों का दास सुनील अग्रवाल। जरूर होगा, क्यों नहीं हो सकता रियल? रियल भी होगा। जब आएंगे ना हम आपके पास काठमांडू में, तो आपके घर में कीर्तन भी करेंगे और प्रसाद भी पाएंगे, दोनों बातें होंगी। विशाल महाजन जी अमृतसर से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। महाराज जी, जब से मेरे ट्विन्स बेबी हुए हैं तब से मेरी माला तक नहीं हो रही, मंगल आरती भी बंद हो गई है। कारण ये है कि सारी रात बच्चों को पकड़ना पड़ता है, जिस कारण मैं मंगल आरती नहीं जा पा रहा। आप कृपया करें कि मेरी रूटीन फिर से शुरू हो जाए। हमारी कृपा है विशाल जी। देखो, भगवान ने कृपा की, कितने कष्ट में थे आप। अभी ये थोड़ा कि कष्ट जब कट गया तो आप भगवान को भूल गए, ऐसा मत करो। हर हालत में मंगल आरती जाओ और जप पूरा करो। ये जो है हमारा आदेश है आपको विशाल जी। हरे कृष्ण। जानवी सेठी माता जम्मू से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी, अपने पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरु महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी और आपकी प्रसन्नता के लिए ज़्यादा बुक भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में निमित्त बन सकूं। यहाँ जम्मू में श्रीला प्रभुपाद जी और आपकी प्रसन्नता के लिए ट्रांसेंडेंटल भगवद गीता मैराथन स्टार्ट हो गया है। 20 नवंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। कृपया श्री गुरु महाराज जी मुझ पतित पर कृपा करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता अपने कॉलेज में भी डिस्ट्रीब्यूट करने में निमित्त बनूं। आपकी और श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा के बिना ये इम्पॉसिबल है। कृपया श्रीला गुरुदेव मुझ पतित और जम्मू के सभी डिवोटीज़ को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरण कर सकें। हरे कृष्ण। जानवी माता, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, तो प्रभुपाद कृपा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। जैसे मैंने बताया था 2-3 बार कि प्रभुपाद बड़े साक्षात हैं। उस रशियन माता की हरि नाम ने भी मदद नहीं की और नृसिंह भगवान भी चुप रहे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को आगे करना चाहते हैं। तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि आपका ये जो बड़ा भाव है पुस्तकों का वितरण करने का,
प्रभुपद कृपा से पूरा हो और आप सब लोग भक्ति में लगे रहो। जय जयकार हो। शंकरी माता नोएडा से हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में इस बेटी का। गुरु महाराज जी, मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं हैं। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, फीवर है, डॉक्टर तो बेड रेस्ट बोला है, तो मन में बहुत प्रश्न थे कि कभी भी शरीर छूट सकता है। तो अभी तो पूरी तैयारी भी नहीं हुई, परीक्षा में बैठने की तो क्या होगा। आज आपका पूरा प्रवचन ऐसा लगा जैसे मेरे सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया और आप मेरे उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप अंतर्यामी हो गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप मी इन योर शेल्टर ऑलवेज गुरुदेव। आपकी बेटी। हाँ, कल्याण शंकरी माता तुम्हारा। प्रभुपाद जी कृपा करें, अच्छे भाव इनको बढ़ाते जाओ, यही जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण। शैलेंद्र जी सुरीनाम से, गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में मुझ पतित बेटे का कोटि कोटि प्रणाम। हाउ आर यू डूइंग माय डियर गुरु महाराज? When will I be able to talk a little bit more with you? I am trying to talk little by little more Hindi so that someday I could please you in this way. मेरे प्यारे गुरुजी, what could I do with my situation where the material pleasures keep rising the moment I invest more time in bhakti, sadhu sang or my sadhana? I am crying privately about not being able to meet you personally, my dear Guruji, and also I am so fallen and confused about not knowing how to do more seva for you and how to keep material life and bhakti in balance, or how to keep guiding the kids in bhakti while the material challenges keep rising around us. When will I be able to do seva for you, my Guruji? Is there something that I could do extra as a seva for you? Shailendra ji, my best wishes are there for you. You have good emotions, good bhava, good emotions. Keep like this, and you are already blessed by Prabhupada. And for more blessings, my best wishes are there. Pray to Srila Prabhupada so that you make a rapid spiritual advancement and head towards purity. Thank you, and all glories to Srila Prabhupada. मनीषा शर्मा माता अटलांटा से, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्री गुरुदेव जी, आप जी की कोई खबर नहीं आ रही थी कहीं से भी, और मैं यहाँ किससे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर अभी अभी आप जी का लेक्चर शुरू होने से पहले मैं याद कर रही थी कि हनुमान जी ने आप जी को दर्शन दिए थे स्वप्न में, और मैं हनुमान चालीसा कह रही थी और खुली आंख से मुझे एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया कि आप जी के स्वर्ण और लाल रंग के आप जी के स्वर्ण और लाल रंग के अति सुंदर, हरि बोल, चुप करके बैठ तुम। आप जी के स्वर्ण और लाल रंग के अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो और रिद्धि सिद्धि आप जी को चंवर और पंखा कर रही हैं, और गुरुदेव जी आप जी के चरण धो रहे हैं, और आप जी के हाथ में जप माला है और आप जी जप करते जा रहे हो, और आप जी के पावन दर्शन से सारे लोकों के वासी प्रसन्न हो रहे हैं, और आप जी का चरण जल देवता सब नीचे के लोक में ग्रहण करके संतुष्ट हो रहे हैं, और शिव जी और भी बहुत सारे आप जी के सिंहासन के पीछे खड़े होकर बहुत खुश हो रहे हैं, और आप जी इस सिंहासन पर बैठे हुए ऊपर जा रहे हो और फूल वर्षा भी हो रही है, और आप जी जप करते करते यहाँ वहाँ सारे लोग और सब अनेक को तक देखते जा रहे हो। ये सारा दृश्य खुली आंखों से देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरी सारी चिंता आपके लिए ख़त्म हो गई। आप जी का बहुत
आप जी की बहुत कृपा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्या नाम है इसका? मनीषा माता। मनीषा, तेरे को तो बड़ी विशेष ही आज लीला दिख गई, तो बड़ी कृपा है। ये बढ़ती जाए और तुम्हारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और कोई है? रीचा माता अमृतसर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मेरे जैसी दुष्ट और पापी का अपने चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार करें। मेरी आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा है। गुरु महाराज जी, भगवान ने इतनी कृपा करके मुझ जैसी पापी पर कृपा करके अपना नाम हरे कृष्ण महामंत्र दिया, पर मैं इतनी कपटी, दुष्ट और पापी हूँ कि मेरे भगवान और प्रभुपाद के चरणों की तरफ प्रेम ही नहीं बढ़ रहा। मेरी हरिनाम में रुचि पैदा ही नहीं होती। तो कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरा मार्गदर्शन करें। कैसे मैं भगवान की तरफ और प्रभुपाद के चरणों में अनुराग पैदा करूं। हे करुणों के सागर, पतित पावन और दया के सागर, मुझे यह पूरा विश्वास है अगर आपने मुझ पर कृपा की तो अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। आपकी पतित बेटी रीचा। रीचा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। बिटिया, तू प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर। प्रभुपाद बड़े साक्षात हैं और जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उनके चरणों में निवेदित कर, बार बार कर, प्रभुपाद जी का नाम जप कर, वो तेरे पर कृपा करेंगे। सात्विका माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आप सात्विका जी। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं सात्विका देवीदासी जम्मू से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। महाराज जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप उसको आशीर्वाद दें, वह भी आपके और प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति में लगे और अपना जीवन सफल कर सके। सात्विक माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। और प्रभुपाद जी के चरणों में विशेष प्रार्थना करो कि वो तुम्हें भी शुद्ध भक्ति दें, तेरा बेटा भी भक्ति में लगे। अच्छी भावना है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, ज़रूर सुनेंगे। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। रासबिहारी प्रभु मॉरिशस से। सीमा माता। रासबिहारी क्या होगा? क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम पर और हमारे बच्चों पर। सीमा कहाँ से? ये तप्पल से। हाँ, तप्पल लिखा है, पता नहीं क्या है जगह। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम एक बार आपसे मिले हैं, कृपा करना कि हम दोबारा भी आपके दर्शन कर सकें। हमें इस दुनिया में आकर बहुत दुखी हैं। गुरुजी, बचपन में हमारे पिताजी चले गए और अब पति भी चले गए। हम पर इतनी कृपा कर दो, हमारा मन श्री कृष्ण भगवान और गुरुजी के चरणों में लगे और आपकी भक्ति में लगा रहे। जय श्री कृष्ण। सीमा इसका नाम? जी। सीमा माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। संसार तो ए जग चलो चलीदा मेला, जो आया उसको जाना है, हमें भी जाना है एक दिन। इसलिए हमें प्रयास करके अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, कृपा करें कि हमारी भक्ति बढ़े। और भक्ति तब बढ़ती जब हम भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं, तब हमारी भक्ति बढ़ती है। आप वहाँ भी प्रचार करो, जो आपके संपर्क में हैं, रिश्तेदार हैं, बाहर के हैं, सबको नाम जपने के लिए बोलो। ठीक है, धन्यवाद। कीर्तिदा, हाँ बोलो, इधर आओ। गुरुदेव, हम आपकी पुत्री है, बेटी है, आप हमें यही आशीर्वाद दीजिए बच्चों के समेत कि अपने बेटे को, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भक्ति दृढ़ हो, नाम प्रभु की सेवा में हम दृढ़ रहे और वैष्णवों की सेवा करें। अरे हमने तेरे को बोला था बच्चों को हमारे पास रख, तूने रखा ही नहीं। खाली सुख आशीर्वाद ढूंढ रही है तू। तेरे को दिखा था ना उधमपुर रखो, रखा ही नहीं तूने, सुना ही नहीं। और वो उधमपुर में, प्रभुपाद जी उधमपुर में रहते हैं।
तो सुनते नहीं ये ना, ये थोड़ा सा ये तेरे बापा के दिमाग में कीड़ा था ना थोड़ा सा, वही तेरे दिमाग में भी है, ये जेनेटिक है ये, है ना भाई? तो सुनी नहीं तूने बात मेरी? गुरुदेव, we are full of imperfections. हैं? हम लोग पूरे imperfections के साथ हैं, totally conditioned. आप फिर भी हम पे कृपा करें, क्योंकि हम जितने भी fallen हैं, हाँ। उसके बाद भी आप पे कृपा करें, जितने भी थ्रू ढीले हैं, जैसे जैसे उधमपुर में एक माता कहती है, हम कुछ भी यहाँ कुछ भी करें पर आपने कृपा करते रहना। ये उसी की बड़ी बहन निकली। ये तो जबरदस्ती हुई ना कीर्तिदा माता, तो जबरदस्ती कर रही है। तेरा जो बापा भी जबरदस्ती करता था। क्योंकि आप पिता है, तो पिता से तो बच्चे जो है वो ऐसे ही करते हैं। तो बच्चे और बच्चे सुने नहीं पिता की बात, तो फिर क्या है? फिर भी पिता तो दयालु है। हाँ देखो, ठीक है, बस दयालु है, पिताजी दयालु हैं। चलो उठ के आगे आओ, अभी दिया। माता पिता नालायक बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। और तू उसको फूंक मार अभी। ये तेरे जन्मदिन का छोटा सा गिफ्ट है। पहले मैं जयपुर से आई है। अच्छा, राधा गोविंद जी के उधर गए। लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है छोटा सा, ये भी तेरे लिए है। माइक देने दे। माइक दे दो। महाराज जी, उधर वो है सभी नहीं। भक्तों से प्रार्थना है कि प्रसाद खाने के बाद ये जो कूड़ा है ना, ये अगर डस्टबिन दिखे तो डस्टबिन में ही डालें। पीछे समोसा बांटा गया तो सारे लोग लिफ्ट के पास दोने पत्तल फेंक के गए, और सारे जो यहीं आते वही है, कोई बाहर से नहीं गेस्ट आए हुए। तो अगर कूड़ादान नहीं दिखता है तो अपने घर ले जाएं, अपने घर के कूड़ेदान में फेंक। ठीक है। झाड़ू लगवाएं। प्लीज आप गुस्सा नहीं कीजिए, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि उनकी भक्ति दृढ़ हो और अच्छे से सेवा करें। ठीक है, चलो अभी सब लोग प्रसाद लेते जाओ, कूड़ा चावल से फेंकना नहीं इधर उधर।